हाय कैप्रिकॉन, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ जनवरी नेक्स्ट वीक की जनरल लव रीडिंग फॉर द साइन कैप्रिकॉन। मकर राशि वालों के लिए जिनका भी सन मून राइजिंग या वीनस साइन मकर राशि है उनके लिए रीडिंग है, और उनके क्रॉस वॉचर के लिए। ओके, पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो इसका इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में है, आप चेकआउट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, दैट कीप्स अस गोइंग, दैट कीप्स अस पुशिंग टू डू मोर, टू डू गुड। ओके, let's begin your reading Capricorn. Let's see, we have moon, we have tree, and we have lady. Okay, आपकी सिचुएशन में कोई रिसेंट चेंज आया है या आने वाला है। आई कैन डेफिनेटली फील आपने इस सिचुएशन में बहुत लर्न करा है, आपने कई फेजेस देखे हैं, अच्छा बुरा डार्क लाइट सब देखा है। आपने अपने इमोशंस को जाना है, बहुत शैडो वर्क किया है, बहुत अपनी आदतों को, बहुत अपने नेगेटिव साइड्स को भी सप्रेस किया, समझा, ठीक है, ग्रो किया इस सिचुएशन में। लेडी कार्ड यहाँ दिखा रहा है कि आप स्ट्रॉन्ग फेमिनिन हैं या आपके पर्सन स्ट्रांगली किसी फेमिनिन से इन्फ्लुएंस्ड है। कई लोगों के लिए मुझे मैसेज नजर आ रहा है, ठीक है। आपने बीइंग फेमिनिन एनर्जी बहुत ग्रो किया है सिचुएशन में, ठीक है। या फिर आपके पर्सन अभी किसी ऐसी वुमेन से डील कर रहे हैं जो उनको लाइफ लेसन दे रही है इन अ नेगेटिव बिटर वे, और वो भी ग्रो कर रहे हैं। यहाँ पर मुझे आपके पर्सन के कुछ सीक्रेट्स नज़र आ रहे हैं। सीक्रेट्स हो सकते हैं कुछ जो आपसे हिडन हो, उनकी लाइफ में मे बी मल्टीपल और भी कोई पर्सन या कोई लोग हों, ठीक है। फैमिली इश्यूज भी कईयों के हो सकते हैं। मुझे ये लग रहा है कि आपने सब कुछ झेलकर ग्रो करा है, पॉसिबिलिटीज़ को देखा है, और आपने सभी डॉट्स को, लाइक इस जर्नी को, पूरे डॉट्स को कनेक्ट करके ये महसूस भी कर लिया है कि क्यों ये सिचुएशंस आपके साथ हो रही हैं, इसमें आपका क्या रोल था, इसमें आपका क्या लेसन था, ये सब चीज़ आपके मन में है। ओके, लेट्स सी टैरो से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। I'll take this card. I don't know why I'm drawn to. Okay, Knight of Wands, Seven of Swords, and Four of Cups. Okay. यहाँ मुझे स्ट्रॉन्ग डिसीट की एनर्जी, सीक्रेटिव एनर्जी, प्लेयर एनर्जी, हुकअप एनर्जी नज़र आ रहा है, ठीक है। फ्रेंकली स्पीकिंग, आपको पता है पर्सन आपके सोलमेट हैं, ठीक है। आपको पता है पर्सन के साथ आपकी ग्रोथ हो रही है, स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, ठीक है। अगेन यहाँ पर आपने खूब सीखा इस पर्सन के साथ। ये पर्सन कैसा सोच रहे हैं, कैसा नहीं सोच रहे, पर इस पर्सन ने आपको बदले में कुछ नहीं दिया। इस पर्सन ने आपके साथ हमेशा सीक्रेटिव ही रहे, हमेशा कोल्ड फ्रंट ही रखा। आपको समझ नहीं आ रहा है यहाँ पर, मुझे ये भी लग सकता है कुछ लोगों के लिए कि आपको मे बी इन्होंने इसलिए नहीं आप हुक्ड अप हुए कि हाँ सिर्फ आप ही मगन है। इस पर्सन ने आपको लव बॉम्बिंग भी की, आपको बहुत अच्छा फील भी कराया हो इनिशियली, ऐसा हो सकता है, ठीक है। ये पर्सन आपको मिस करते हैं, ठीक है। या फिर ये पर्सन मतलब फील करते हैं कि यू हैव समथिंग स्पेशल, बट अगेन इनके पास ऑप्शन नहीं है कि आपको रिजेक्ट करें या एक्सेप्ट करें। किसी और के इन्फ्लुएंस में है, किसी और के साथ ही अटैच्ड हैं ऑलरेडी। यहाँ पर मुझे एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी भी नज़र आ रहा है कि आपकी मिस्ड अपॉर्चुनिटी हुई इस पर्सन के साथ। मतलब ये पर्सन ने आपको अगर अपनी लाइफ में एकदम से नो कॉन्टैक्ट हुआ है, मतलब कोई रीज़न नहीं, स्पेशल रीज़न नहीं दिया कि क्यों ये पर्सन आपके साथ नहीं रहना चाहते, या
आगे बढ़ना नहीं चाहते या समथिंग लाइक दैट। ठीक है, आप अभी भी मतलब आंसर्स ढूंढ रहे हैं। Why Knight of Wands is here? वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स। ऐसा आपने इस पर्सन को बहुत ज़्यादा इनके लिए अपनी बाउंड्रीज नहीं रखी, बाउंड्रीज को डाइल्यूट करते गए, चेंजेस अपने अंदर लेके आते गए, खुद को बदलते चले गए, बट ये पर्सन नहीं बदल रहे। ठीक है, आपने अपनी बाउंड्रीज को लूज छोड़े रखा है इस पर्सन के लिए। ये पर्सन शुरू से ही मे भी सिक्रेटिव हो, आपको पता ना हो। ठीक है, आप इन पर्सन को कहीं ना कहीं लेट गो नहीं कर रहे हैं, ये भी एक समस्या है। ओके, माई 7 ऑफ सॉर्ड्स इज हियर, वी हैव 9 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, कई लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि पर्सन इस एनर्जी में इसीलिए हैं, प्लेयर एनर्जी में इसीलिए हैं क्योंकि इन्होंने पास्ट में बहुत तगड़ा धोखा खाया है किसी से। ठीक है, तो उसी वजह से ये पर्सन अब खुद कई लोगों की रहता है ना, लेसन लर्न करने की बजाय या फिर आगे बढ़ने की बजाय लाइफ में उसी चीज़ को अपना एक वो बना के, शील्ड बना के, कि मेरे साथ किसी ने ऐसे किया तो मैं भी औरों के साथ इसी तरीके से करूँगा या करूँगी, या दुनिया इसी तरह की है। वो एक अपने आसपास शील्ड बना लेते हैं, एक परसेप्शन बना लेते हैं कि दुनिया धोखेबाज है और इसीलिए अब ये धोखेबाज है। ठीक है, या फिर ये अब ऐसी एनर्जी में, प्लेयर एनर्जी में, कि मैं किसी से कमिटमेंट में नहीं आऊँगा और मैं जस्ट हुकअप में रहूँगा या मल्टीपल पार्टनर्स के साथ रहूँगा और अगेन लव बॉम्बिंग करो, हुकअप करो और निकल लो। बट आपने इस पर्सन को सोचने पर मजबूर तो किया है। ठीक है, अगेन जिसके साथ रेजोनेट हो रही है, हो सकता है इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा अच्छा प्यार दिखाया हो, बट वो सिर्फ दिखाया था। ठीक है, इस तरीके से मुझे कई लोगों के लिए एनर्जी पिकअप हो रही है। माई 4 ऑफ कप्स इज हियर, वी हैव 9 ऑफ कप्स। यस, ये पर्सन फ्री रहना चाहते हैं। ठीक है, मिस कर रहे हैं आपको, बट फ्री रहना चाहते हैं, कोई जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहते, अपने ऊपर मगन रहना चाहते हैं, अपनी लाइफ में खुश रहना चाहते हैं, हैप्पी रहना चाहते हैं, कोई डिस्टर्ब ना करे। ठीक है, कोई मेरी फ्रीडम ना छीने मुझसे। इस तरह की इस पर्सन की एनर्जी मुझे आ रही है। और हो सकता है किसी को चेज कर रहे हो। अगेन मुझे मैसेज आ रहा है कि ये पर्सन, इनका एक ऐसा पैटर्न है कि ये उन्हीं लोगों से में भी अट्रैक्टेड होते हैं जो कि इनको अच्छे से ट्रीट नहीं करते। इनका ये चाइल्डहुड का पैटर्न भी हो सकता है, या फिर इनको वो लोग सेफ लगते हैं और जो प्यार करते हैं वो लोग इन्हें सेफ नहीं लगते। अगेन आई डोंट नो बट वाई आई एम पिकिंग दिस एनर्जीज। लेट्स सी। Guidance for you, we have faith, we have complacency। यस, आप पछताए नहीं। आपने क्या, देखिए, नथिंग इज वेन, नथिंग इन दिस यूनिवर्स इज वेन। कोई भी चीज़ फालतू की नहीं है। अगर कोई हार्श लेसन आपको दे भी रहा है, कोई आपको गलत भी ट्रीट कर रहा है, कोई किसी के साथ आपकी कोई भी सिचुएशन है, तो उसमें ज़रूर आपके लिए कुछ ना कुछ लेसन ज़रूर है जो आपकी लाइफ में आगे चल के आपको काम आएगा। तो आप उदास मत होइए कि चीज़ें ख़राब हो रही हैं, आप उदास मत होइए कि चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही हैं, या आप फियरफुल हो रहे हैं, मतलब अपने आप को वर्दी नहीं समझ रहे हैं, इस तरह की सिचुएशंस। तो आप फेथ रखिए कि कुछ ना कुछ आपके लिए हीलिंग एलिमेंट ज़रूर है। आपको ट्रिगर हो रहा है इसीलिए कि आप वो चीज़ हील कर सकें। ठीक है, कोई आपको इस तरह से ट्रीट कर पा रहा है क्योंकि आप करने दे रहे हैं, आप अपनी बाउंड्रीज़ को लूज़ छोड़ते चले जा रहे हैं। ठीक है, इस तरह की सिचुएशंस हैं। तो आपको अगेन यहाँ स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आपको अपनी बाउंड्रीज़ को किसी के लिए भी डाइल्यूट नहीं करना चाहिए, और बाउंड्रीज एक बार सेटअप करी हैं तो करी हैं। ठीक है, इनिशियल स्टेजेस पर ही ऐसा करिए।
एंजल एंड सिस्टर क्या मैसेजेस हैं आपके लिए? वी हैव मेडिसिन मदर, ऑनर योर इनर नोइंग एंड ड्रुइड होल्ड द स्पेस. ओके, अगेन आपको थोड़ा सा अपने लिए समय निकालकर इन चीज़ों को कंटेम्पलेट करने की ज़रूरत है. ठीक है, यहाँ पर मुझे ये आपके पर्सन की एनर्जी भी अगेन लग रही है कि उनको स्पेस चाहिए, ऐसा उन्होंने आपसे बोला हो. ठीक है, चीज़ों को सोचने के लिए यहाँ पर आपके लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आप चीज़ों को स्पेस दीजिए, चीज़ों को होने दीजिए. ठीक है, कई चीज़ें समय के साथ ही रिवील होती हैं. ठीक है, अपनी इनर नोइंग को जानिए. आपका दिल क्या कह रहा है, आपकी गट फीलिंग क्या कह रही है, आपकी बॉडी क्या कह रही है इस पर्सन की प्रेजेंस में. आपको अगर बॉडी आपकी ऐसे स्ट्रॉन्ग रिएक्ट करती है, आपकी बॉडी में इंटेंस एनर्जीज हो रही हैं, आप घबराहट फील कर रहे हैं, आप एंग्जाइटी फील कर रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा, आप आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं, आप एकदम कुछ और ही हो जा रहे हैं इस पर्सन की प्रेजेंस में, तो ये पर्सन आपके लिए सही नहीं है. आपकी बॉडी स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दे रही है आपको कि पर्सन सही नहीं है. ठीक है, तो अपनी बॉडी की सुनिए, अपनी नोइंग को जानिए, अपनी गट फीलिंग को जानिए. आप कैसा ट्रीटमेंट इस पर्सन से ले रहे हैं उस चीज़ को जानिए. अपनी बाउंड्रीज़ को कैसे रखना चाहिए उस चीज़ को जानिए. और वो तभी आप जान पाएंगे जब आप अपने लिए समय निकालकर स्पेस लेंगे, अपने लिए एक ब्रेक लेंगे, एक स्पेस लेंगे अपने लिए. Okay guys, this was the reading for you. I hope you liked it. Do hit the like button, subscribe the channel, do come back for more. Till then, take care, love and light.